नमस्कार दोस्तों, गीता पथ चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जीवन भर जिस सुख की खोज में लगे रहते हैं वह असली सुख आखिर है कहाँ? हम सोचते हैं कि जब हमें मनचाही नौकरी मिल जाएगी, जब घर सुंदर बन जाएगा, जब धन इकट्ठा हो जाएगा, जब परिवार में सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चलने लगेगा, तब हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन सच यह है कि जब यह सब मिल भी जाता है तो भी मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। कुछ न कुछ कमी हमेशा रह जाती है। यही बात भगवत गीता हमें बहुत गहराई से समझाती है। गीता कहती है कि असली सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा के भीतर है। आत्मा ही वह केंद्र है जहाँ परम शांति और परम आनंद का निवास है। जब मनुष्य आत्मा से जुड़ता है तभी उसे ऐसा सुख मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि इंद्रियों के विषयों से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है। उदाहरण के लिए, जब हम स्वादिष्ट भोजन खाते हैं तो हमें कुछ देर आनंद मिलता है, लेकिन जब पेट भर जाता है वही भोजन बोझ लगने लगता है। इसी तरह जब हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं या किसी प्रिय व्यक्ति से मिलते हैं तो क्षणिक आनंद मिलता है, लेकिन समय के साथ वह आनंद फीका पड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सुख रजो और तमो गुणों से उपजा हुआ सुख है जो शुरुआत में मीठा लगता है लेकिन अंत में दुख देता है। परंतु असली सुख वह है जो आत्मा को अनुभव होता है। गीता के अनुसार जो मनुष्य आत्मा में स्थित होकर आत्मा का ही आनंद लेता है वही वास्तव में सुखी है। यह सुख स्थायी है, इसे कोई छीन नहीं सकता। यह न समय से मिटता है और न परिस्थितियों से बदलता है। यह सुख योग से, ध्यान से और भक्ति से प्राप्त होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख का मतलब है इच्छाओं की पूर्ति, लेकिन गीता कहती है कि इच्छाएं ही दुख का कारण हैं। जब तक मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, तब तक वह सच्चे सुख को पा ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, जो मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही योगी है और वही असली सुख का अनुभव करता है। जीवन में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति करोड़ों का मालिक है लेकिन बेचैन है, तो कोई गरीब है परंतु उसकी आत्मा संतोष में डूबी हुई है और उसका मन प्रसन्न है। इसका कारण यही है कि सुख का संबंध बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे भीतर की अवस्था से है। जब मन शांत होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ी होती है तब ही स्थायी आनंद मिलता है। गीता में कहा गया है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, और जब मनुष्य अपनी पहचान शरीर और मन से हटाकर आत्मा में स्थापित कर लेता है तब वह असली सुख को पा लेता है। यही कारण है कि गीता बार बार कहती है कि आत्मज्ञान ही असली सुख की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मिक सुख बाहर के भोगों से बिल्कुल अलग है। भोगों से मिलने वाला सुख आंखों के सामने दिखता है, तुरंत अनुभव होता है, लेकिन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा का सुख गहरा और स्थायी होता है। इसे पाने के लिए अभ्यास, साधना और ईश्वर की कृपा चाहिए। जब साधक ध्यान करता है, भक्ति करता है, तो धीरे धीरे मन के विकार शांत हो जाते हैं और भीतर का आनंद प्रकट होने लगता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कभी कभी बिना किसी कारण के भी मन प्रसन्न हो जाता है, जैसे कोई गहरी शांति भीतर से उठ रही हो? यह वही आत्मा का संकेत है कि सच्चा सुख भीतर है, बाहर नहीं। बाहर का सुख तो केवल एक झलक है, पर असली सुख आत्मा और परमात्मा के मिलन में है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि योगी वही है जो समता में रहता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में जो समान रहता है वही असली सुख को पाता है। क्योंकि जब मन हर परिस्थिति में एक समान रहता है
तभी स्थायी शांति आती है। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन भीतर की शांति जब अडिग होती है तभी जीवन सुखमय हो जाता है। गीता का यह ज्ञान हमें बताता है कि असली सुख किसी रिश्ते, किसी वस्तु या किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। यह तो हमारी आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन हम इसे भूलकर बाहर खोजते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दीपक अपने ही हाथ में लिए अंधेरे में उसे ढूंढ रहा हो, उसी तरह हम सुख को बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि वह हमारे भीतर ही जल रहा है। अब प्रश्न उठता है कि हम इस असली सुख को कैसे पाएं? गीता कहती है कि इसके लिए 3 मार्ग हैं: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, जब वह आत्मा के स्वरूप को जानता है और जब वह अपने सारे भावनाएं भगवान को समर्पित करता है, तब उसे आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। जब मनुष्य ईश्वर का नाम लेता है, जब वह प्रेम से भगवान का स्मरण करता है, तब उसके हृदय में ऐसी शांति उतरती है जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक महान होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसका मन मुझ में स्थित होता है। आज के युग में जब हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है, लोग धन, नाम और सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जितना वे पाते जाते हैं, उतनी ही उनकी खालीपन की भावना बढ़ती जाती है। कारण यही है कि वे असली सुख की खोज गलत जगह कर रहे हैं। अगर वे थोड़ी देर रुककर गीता का यह ज्ञान आत्मसात करें, तो उन्हें समझ में आएगा कि सच्चा सुख भीतर है। सच्चा सुख वही है जिसे कोई परिस्थिति बदल नहीं सकती। जैसे समुद्र की गहराई में हमेशा शांति होती है, चाहे ऊपर की लहरें कितनी भी उथल पुथल क्यों न करें, वैसे ही आत्मा में हमेशा सुख और शांति रहती है, चाहे जीवन की परिस्थितियां कैसी भी हों। यह सुख तब मिलता है जब हम अपने मन को साधना से स्थिर करते हैं। ध्यान, जप, प्रार्थना और भगवान पर विश्वास यही साधन है। जब हम यह अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे भीतर की शांति प्रकट होने लगती है। यह शांति ही असली सुख है। तो गीता का स्पष्ट उत्तर है कि असली सुख आत्मा में है, परमात्मा से मिलन में है। यह किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। यह तो हमारे भीतर ही विद्यमान है, बस हमें उसे पहचानना है। जब हम इस सुख को पा लेते हैं, तब जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए, मन विचलित नहीं होता। यह सुख हमारे अस्तित्व का आधार बन जाता है, और यही सुख मोक्ष की ओर ले जाता है। तो मित्रों, अगर आप भी असली सुख की खोज में हैं, तो गीता का मार्ग अपनाइए। इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए, निस्वार्थ कर्म कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए और आत्मा के स्वरूप को जानने की कोशिश कीजिए। तब आपको वह सुख मिलेगा जिसकी तलाश जीवन भर लोग बाहर करते रहते हैं। असली सुख न पैसा है, न पद है, न ही किसी बाहरी उपलब्धि का नाम है। असली सुख वह है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन से उत्पन्न होता है। यही सुख शाश्वत है, यही जीवन का उद्देश्य है और यही गीता का संदेश है। यदि आपको यह ज्ञान की यात्रा थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, यदि आपको लगा हो कि गीता का यह संदेश आपके जीवन में प्रकाश ला सकता है, तो कृपया गीता पथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर इस अमूल्य ज्ञान को और भी लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि असली सुख केवल अपने तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उसे दूसरों तक बांटना भी है।